उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ जिसने मुझसे प्रेम किया जी। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया, राइट जी। हाँ, इसलिए हम समझेंगे। और इफिसियों में एक बार हम लोग पढ़ते हैं और अध्याय 3 आयत नंबर 2 से लेकर 9 तक हम गौर करेंगे। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, हाँ तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार सुना जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस बात कर रहे हैं कलीसिया को। जी। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, हाँ जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, हाँ जी, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ, राइट हाँ। जी। जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जो अन्य समय में मनुष्य के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था कि मैं किस कदर तक परमेश्वर को समझाऊं या उसकी आज्ञाओं को पहचानूं। जी। जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हाँ, तो किन पे प्रकट किया गया? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं। हाँ, उसके परमेश्वर के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को उसके पवित्र ऊपर क्या परमेश्वर ने क्या प्रकट किया? जी। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। हाँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। उस सुसमाचार का क्या बना? मैं सेवक बना। किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से। जी। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। उस अगम्य धन, अद्भुत है ना, उस अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार। अगम्य धन क्या है? अनंत की जीवन, इटर्नल लाइफ, उद्धार का, वो पापों से मुक्त करने का वो सुसमाचार क्या है? मैं सुनाऊं, लोगों को सुनाऊं। जी। और सब वह यह बात प्रकाशित करूं कि सब का भेद प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हाँ जी। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग